नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बीते बुधवार की आधी रात को कुछ लोगों के द्वारा अस्पताल परिसर में घुसकर वहां के आपातकालीन विभाग में जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद अस्पताल में हुई इस तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा आज सख्त टिप्पणी दी गई है। कोर्ट के द्वारा इस पूरी घटना पर चिंता जताते हुए पश्चिम बंगाल राज्य की मशीनरी को पूरी तरह से नाकाम बताया गया है। वहीं कोर्ट ने यह भी सलाह दी है कि सबसे बेहतर तो होगा कि यह अस्पताल बंद कर दिया जाए तथा अस्पताल में मौजूद सभी मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि मौके पर वहां पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अपने ही लोगों को नहीं बचा सकी। यह बेहद दुखद स्थिति है। आखिर किस प्रकार यह सभी डॉक्टर बिना डर के काम करेंगे। वहीं कोर्ट ने कहा कि आप धारा 144 तो कभी भी लगा देते हैं, लेकिन जब अस्पताल के आसपास इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो कम से कम वहां पूरे क्षेत्र की घेराबंदी तो करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह भी ज़रूरी है कि किसी भी जगह पर करीब 7,000 लोग ऐसे ही चलकर तो नहीं आ सकते हैं। ऐसे में यह मानना बेहद मुश्किल है कि इसमें राज्य सरकार की कोई विफलता नहीं है। अगर हॉस्पिटल में 15 लोग घुसते तो हम यह समझ सकते थे कि शायद सुरक्षा में कोई चूक हुई होगी। वहीं कोर्ट ने आगे पूछा कि घटना के बाद राज्य सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, एहतियाती तथा निवारक तौर पर वहां पर क्या उपाय किए गए थे। आपको बता दें कि आरजी कर अस्पताल के बिल्कुल नज़दीक पुलिस बैरिकेड को तोड़कर भीड़ परिसर के अंदर घुस गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों के द्वारा कुर्सियां तथा बोर्ड भी तोड़ दिए गए थे। दरअसल यह घटना तब हुई थी जब जूनियर डॉक्टर के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं न्याय की मांग करते हुए कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी। वहीं अस्पताल में हुई इस तोड़फोड़ को लेकर पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई थी कि लगभग 30 से 40 युवक के द्वारा अंदर घुसकर यह तोड़फोड़ की गई है। हालांकि तोड़फोड़ करने वाले यह सभी लोग कौन हैं, इसका तो पता नहीं चल सका है। इसमें बड़ी बात तो यह है कि तोड़फोड़ की यह घटना पुलिस के सामने ही होती रही और भीड़ ने धरना मंच को भी तोड़ दिया था, जिसके बाद अब यह प्रश्न उठने लगा है कि आखिर क्या महिलाओं के शांतिपूर्ण आंदोलन से प्रशासन का ध्यान हटाने के लिए कहीं यह घटना सुनियोजित तो नहीं थी। आपको बता दें कि घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी ने यह बताया है कि अस्पताल परिसर में तैनात पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रही और उपद्रवियों के समूह के द्वारा आपातकालीन विभाग में जमकर तोड़फोड़ की गई। वहीं हिंसक भीड़ के द्वारा कथित तौर पर अस्पताल में मौजूद सभी मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया, जिस वजह से उनके कैमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मिडनाइट प्रोटेस्ट मार्च में भाग लेने हेतु अस्पताल परिसर के बाहर लगे मंच को भी तोड़ दिया गया। अंत में आपको बताते चलें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा हत्या की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, जिसके विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। हालांकि इस तोड़फोड़ के बाद इसे कमजोर करने की कोशिश की गई थी, किंतु फिर भी कई स्थानों पर आज भी प्रदर्शन और हड़ताल जारी हैं। वहीं लगातार डॉक्टरों के धरना प्रदर्शन और हड़ताल किए जाने के कारण शुक्रवार यानी आज दिल्ली के एम्स, सफदरजंग, आरएमएल हॉस्पिटल, लोकनायक तथा जीबी पंत अस्पताल समेत दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़कर ओपीडी, नियमित सर्जरी तथा अन्य सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं भी प्रभावित रहेंगी। आज की इस खबर में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।